नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय। इसका जीवन परिचय किस प्रकार से गया, इस वीडियो में हम लोग पूरा देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, हम लोग सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की हम लोग जीवनी के बारे में बात करेंगे। तो इसका जीवन परिचय में हम लोग सबसे पहले इसको हाईलाइट करके लिखेंगे, क्योंकि ये कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक ना। क्योंकि जीवन परिचय पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपका सब्जेक्टिव होता है तो एकदम ही पूछा जाता है, नहीं तो इसका जन्म और मृत्यु, इसका माता का नाम, इसका पिता का नाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हाईलाइट करके लिखेंगे ब्लैक पेन से इसका जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म था सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इसका मतलब याद रखिएगा, जो इसका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक ना। इनके पिता के नाम देवी प्रसाद थे, याद रखिएगा, इसके पिता का नाम देवी प्रसाद थे तथा माता का नाम मुन्नी देवी थी। किसके? जयशंकर प्रसाद के, ठीक ना। इनके पिता तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, मतलब इसके पिता जो थे तंबाकू बेचते थे, यानी एक प्रकार से व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। मतलब इसके पिता का जो मृत्यु है इसके बचपन में ही हो गया था, मतलब जब जयशंकर प्रसाद छोटे थे तभी इसके पिता का मृत्यु हो गया था। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ये ऋण हो गए। मतलब इसका जो बचपन था सुख से ही बीता, ठीक ना। इसके पिता के जाने के बाद भी इसका बचपन सुख से बीता, लेकिन ये बहुत ही दानशीलता के कारण, दानशीलता मतलब लोगों पर दया होने के कारण लोगों को बहुत दान करते थे। तो लोगों को दान करते करते क्या होंगे, ये खुद ही ऋणी हो गए। ऋणी का मतलब ये खुद ही कर्जदार हो गए, ठीक ना। उसके बाद अपने पैतृक संपत्ति के कुछ भाग बेचकर उन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। पैतृक संपत्ति का मतलब जो अपने पिता वाला जो संपत्ति था, उस पिता वाला संपत्ति में कुछ बेच दिया और जो ऋण किसी दूसरे व्यक्ति से लिया था उस ऋण को चुकता कर दिया, ठीक ना। अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया, है ना। व्यवसाय की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। कौन? जयशंकर प्रसाद। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इनका शरीर क्षय रोग से जंजीर होता गया। क्षय रोग मतलब एक होता है टी और बी बीमारी, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। जंजीर हो गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 को केवल 48 वर्ष की अवस्था में हो गया। यानी जन्म 1889 में हुआ और इसका 1937 में मृत्यु हो गया। अप्रोक्सीमेटली समझा जाए, ठीक ना, तो 48 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु लगभग हो गया, ठीक ना, लगभग में। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्रमुख रचना क्या क्या था, ठीक ना, और उसके बाद इन्होंने कहानी क्या क्या लिखा, उपन्यास क्या क्या लिखा, निबंध क्या क्या लिखा। इंपॉर्टेंट हम लिख दिए हैं, आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो हम जीमेल कर देंगे, है ना, एक वो ईमेल दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से हमें ईमेल कीजिएगा, वहाँ तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, प्रमुख रचनाएं कामयानी है और आंसू है, झरना है, लहर है, ठीक है। और इसका प्रमुख कहानी है आकाशदीप, बहुत ही फेमस है, और इंद्रजाल, उसके बाद है प्रतिध्वनि, उसके बाद है आंधी, ठीक ना, ये है कहानी। उपन्यास है इसका कंकाल है, तितली है, दुरावती है, और भी है, मतलब इम्पोर्टेंट सब इसका 3 गो है जो पूरा प्रसिद्ध है। और इसका प्रमुख निबंध है काव्य और कला, ये निबंध है, ठीक ना। तो ये जयशंकर प्रसाद की हम लोग प्रमुख रचनाएं भी देख लिए, कहानी, उपन्यास, और इसका हम लोग जीवन परिचय भी देख लिए। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम इस जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को हम देने का प्रयास किए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।